हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होगे और अपने घर पर सब स्वस्थ होगे। तो ये वीडियो है मेरा करवा चौथ से एक दिन पहले का। तो ये मेरा फुल व्लॉग करवा चौथ का है। तो एक दिन पहले से मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे मेहंदी लगवानी थी, तो मैंने सोचा कि मैं दोपहर में ही मेहंदी लगवा लेती हूँ, जिससे क्या होता है शाम का काम भी अच्छे से हो जाएगा। मेहंदी सूख जाएगी तो इसको हटा दूँगी, और पार्लर में भी भीड़ हो जाती है तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो मुझसे घर पर मेहंदी इतनी अच्छी नहीं लग पाती, मतलब लगा लेती हूँ लेकिन ऐसी नहीं लग पाती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पार्लर में ही लगवा लूँ। तो वहाँ पर लड़कियाँ आती हैं लगाने वाली, तो मैं वहाँ जाकर मेहंदी लगवा ली। तो अभी मैं मिल रही हूँ आपसे करवा चौथ वाले दिन। तो यहाँ पर मैंने अपना रेड कलर का ब्लाउज निकाल लिया है, और साड़ी मेरी अभी कोई डिसाइड नहीं हुई थी। वैसे मेरा ये था कि मुझे ग्रीन कलर की साड़ी पहननी है, क्योंकि शादी की साड़ियाँ इतनी सारी रखी हैं। तो मैंने इस बार कोई भी नई साड़ी नहीं बनाई, पुरानी साड़ियों में से ही पहनना था मुझे। तो मैंने सोचा कि उस शादी वाली जो हैवी हैवी साड़ियाँ उसी में से पहन लूँगी। तो गाँव जाकर मैंने साड़ी देखी, तो यहाँ पर मुझे कई सारी साड़ियाँ, जब पुरानी साड़ियाँ भी हम निकालते हैं ना तो सभी अच्छी लगती हैं। शादी की इतनी हैवी हैवी साड़ियाँ रखी हैं, और जैसे कि करवा चौथ आती है तो किसी ओकेजन पे ही पहनी जाती है। तो अब की बार मेरा मन था कि मैं उन्हीं साड़ियों में से पहनूंगी। और जब मेरी शादी हुई थी तो बहुत स्टोन वाली साड़ियाँ चल रही थी, लेकिन वो भारी होती हैं लेकिन अभी भी सुंदर लगती हैं। तो मेरा मन था कि मैं उसी में से पहनूंगी, गाँव जाकर साड़ी पहन लूँगी। लेकिन यहाँ से मुझे सूट पहनना था। और चूड़ी की बात करूँ तो चूड़ी अधिकतर मैं प्लेन ही पहनती हूँ, क्योंकि एक तो वो ख़राब नहीं होती, बिल्कुल ऐसे ही चमक रहती है। तो करवा चौथ को तो मैं रेड और येलो या फिर मल्टी कलर में कैसे भी पहन लेती हूँ। कोई भी मैं मैचिंग का नहीं करती हूँ कि मुझे मैचिंग चूड़ी ही पहनती है, रेड जरूर पहन लेती हूँ। और ये मैंने नहा कर पहन लिया था कोट सेट। तो ये कोट सेट भी मैंने ही स्टिच किया है। अभी क्या है, कोट सेट का फैशन बहुत चल रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं भी स्टिच करके देखती हूँ कि कैसा लगता है। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है, आप बताना आपको कैसा लगा। उसके बाद में ये सूट पहना मैंने, तो ये भी मैंने ही डिजाइन किया है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा कपड़ा था, कुर्ता और सलवार का। तो मैंने इसके साथ कुर्ते के साथ में बनाई है अफ़गानी सलवार, जो कि बहुत सुंदर लग रही है। तो इसका फाइनल लुक अभी आप देखना। कुर्ते के साथ में ये अफ़गानी सलवार बहुत सुंदर लग रही है। इसमें मैंने नेक पर और बाजू पर और सलवार के पाँचों पर जो डिज़ाइन बनाया है ना, पोम पोम वाली लेस से, वो तो और भी सुंदर लग रहा है। और इसके साथ में रेड दुपट्टा जो लेके आई हूँ, उसने तो इसमें चार चांद लगा दिए। और आपको कैसा लगा आप बताना। तो अभी सज सवर के मैं निकल गई हूँ गांव के लिए। और बेटा स्कूल गया था, तो बेटा आया स्कूल से 2:30-3 बजे तक। तो हम घर के लिए निकल गए। त्योहार का दिन हो, फिर घर भी जाना हो और बच्चों का भी देखना हो, तो काफ़ी लेट हो जाते हैं। तो हम घर से निकलते निकलते ही 3 बज गए थे। तो गांव पहुंचे। और बच्चों को क्या है, बड़ी मस्ती सूझती है जब दोनों एक जगह हों। और दोनों बच्चों का आज मैचिंग हो गया, दोनों ने येलो कपड़े ही पहने थे। तो गांव जाकर सबसे पहले मेरा काम था कि मुझे साड़ी सेलेक्ट करना, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे कौन सी पहनी है। तो ये मैंने ग्रीन कलर की साड़ी निकाल ली है। और ये कैमरे में थोड़ी अलग कलर लग रहा है, लेकिन इसका ग्रीन है और ये है पिंक। तो ये साड़ी पिंक वाली मुझे जब शादी के टाइम इतनी अच्छी नहीं लगती थी जितनी अब लग रही थी। लेकिन इसके मैचिंग का मुझे ब्लाउज समझ नहीं आ रहा था। मैं इसके साथ का ब्लाउज पहनना नहीं चाह रही थी। वैसे इस टाइम मेरे आ जाते, क्योंकि पहले ही मैंने एक बार ये लूज कर लिए थे ब्लाउज। तो मैं सोच रही थी ग्रीन साड़ी पहनूं। और अब की बार साड़ी मुझे सीधे पल्ले में पहनी थी। शायद सीधा ही पल्ला बोलते हैं, मुझे पता भी नहीं है कौन सा पल्ला बोलते हैं। तो मेरा मन था कि मैं सीधे पल्ले में साड़ी पहनूं। तो फाइनल ये हुआ कि ग्रीन वाली साड़ी पहन लेती हूँ। और यहाँ पर जैसी मेरे से पहननी गई वैसे पहन ली। वैसे सिंपल साड़ी तो पहन लेती हूँ, लेकिन इस तरीके से पल्ले से मैंने पहली बार पहनी है। तो जैसा भी पहनी गई पहन ली मैंने। और तैयार हो गई हूँ, अपनी शादी वाली चुन्नी ले ली है। कैसी लग रही हूँ मैं, ये तो आप बताना। तो हमारे यहाँ क्या होता है, जल भरने जाते हैं करवा और लोटा लेकर। तो हमारे यहाँ ये मैंने तो सागर ले रखा है, जो कि पीतल का या तांबे का होता है। तो इसको लेकर हम पहुँच गए हैं अपने घर से बाहर। तो वहाँ पर ही परिवार की सारी लेडीज आ जाती हैं, जैसे कि परिवार में चाची दादी जो होती हैं, जिनके व्रत होता है वो भी, और जिनका नहीं होता वो भी आ जाती हैं। तो सरकारी नल है, वहाँ से सभी जल भरते हैं बारी बारी से। फिर अपने से बड़ों के पैर पड़ते हैं, और जो भजन वजन गाना होता है तो भजन भी गा लेते हैं। तो सबके मैंने पैर पढ़ लिए हैं। तो अभी मम्मी जी को अपने से बड़ों के पैर छूने थे, तो मम्मी जी ने अपना करवा लोटा मुझे पकड़ा दिया था, जिससे कि मैंने पकड़ लिया। फिर आ गए हम घर। घर आकर हमारे यहाँ होती है पूजा। तो हमारे यहाँ करवा चौथ पर 2 बारी पूजा होती है, 2 बारी अग्यारी होती है, जो कि उपलेस की होती है, गाय के गोबर का जो उपला होता है। तो एक बार अंगारी जब होती है, जब हम जल भर के लाते हैं, तो वो होती है दिन छिपे से पहले। तो यहाँ पर सास बहू दोनों पूजा कर रहे हैं। मैं कहानी कह रही हूँ, और मम्मी जी अग्यारी में घी और सामग्री डाल रही हैं। तो एक बार की हमारी पूजा हो गई है, उसके बाद में खाने की तैयारी मम्मी ने ही कर दी थी। और दूसरी वाली अग्यारी होती है चंदा निकलने से पहले। तो दूसरी वाली अग्यारी में क्या होता है, जो
जो कि बायना रखा जाता है वो रखा जाता है, उसके चारों तरफ पानी फेरा जाता है। तो दूसरी अग्यारी की भी हमारी कहानी हमने कह दी है। और इस बार मतलब दूसरी अग्यारी में पानी करवे से फेरा जाता है। सबके रीति रिवाज रस्में अलग तरीके से होते हैं। मतलब ये तो होता है कि गांव गांव में चेंज हो जाते हैं, घर घर में चेंज हो जाते हैं। तो अभी चंदा निकल आया था और हम चले गए अपनी नई वाली छत पर। और इस बार हमारी इस घर में शायद आखिरी पूजा हो, क्योंकि अभी हमारा नया घर बनने वाला है। तो नेक्स्ट ईयर की पूजा तो नए घर में ही होगी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर नए घर में ही शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये हमारी छोटी सी क्लिप करवा चौथ की कैसी लगी बताना ज़रूर। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।